डेजर्ट में कुछ अडेप्टेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट यूपीएससी में ये एक बार 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है। आप सोचो कि क्लास 8 का है, ये आपके किताब का पार्ट है, बट इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम्स बीइंग कंडक्टेड इन इंडिया। तो ये आपकी किताब के पेज में से दिया हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लो इसको। इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डेजर्ट या एरिड रीजन्स में कैसे प्लांट्स अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं जीने के लिए, वहां पे सरवाइव करने के लिए। ठीक है, कैसे होता है ये? आपने कभी सोचा है ये पेड़ पत्ते एक टाइम पे गिरा क्यों देते हैं? और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पत्ते क्यों हमेशा एवरग्रीन दिखते हैं, कि मतलब यहां पे कोई पत्ते झड़ ही नहीं रहे? इसका लॉजिक है, उनको हमारे और आपकी तरह ऐसा नहीं है कि यार कपड़े पुराने हो गए, पत्ते पुराने हो गए, हम नीचे गिरा देते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है, लीव्स के में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। उन पोर्स पे जब सनलाइट पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, तो वहां प्लांट में जितना भी एक्सेस वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। द वाटर गेट्स इवापोरेटेड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट थ्रू द पोर्स ऑफ लीव्स। अब जब ऑलरेडी भाई प्लांट्स बहुत स्मार्ट है, प्लांट्स को पता है भाई कि अब सीजन आ गया ठंडी का, या उसके बाद आ गया स्प्रिंग का, जब हमें ज्यादा पानी नहीं मिलने वाला। तो जब आपको पता है कि आपके इस पार्ट से एक्सेस पानी खत्म हो रहा, मतलब आपके इस पार्ट से पानी का लॉस हो रहा है, और आपको पता है कि पानी की कमी आने वाली है, आप क्या करोगे? इस पार्ट को नीचे गिरा दोगे। बस वही तो होता है, लीव्स को प्लांट्स नीचे गिरा देते हैं कि ताकि ना रहेगा पोर, ना जाएगा पानी, और ना होगा ट्रांसपीरेशन। इसीलिए पत्ते गिरते हैं। और जब आप बोलते हो पतझड़ का मौसम आ गया, मगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये जो पत्ते झाड़ने का टाइम है, वहां पे भी पत्ते झड़ते हैं, बट प्लांट के कोई एक टाइम नहीं होता पत्तों को झड़ने का, कि मतलब यहाँ पे एक साथ सारे पेड़ों ने पत्ते झाड़ दिए, क्योंकि वहां बारिश की कोई कमी नहीं, पूरे साल बारिश होती है मस्त, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वहां पे पत्ते झड़ते हैं, अलग अलग टाइम पे झड़ते हैं, मगर हमें लगता है कि पूरा ग्रीन रहता है पूरे समय। अब डेजर्ट की बात करते हैं। डेजर्ट में प्लांट्स को पता है भाई पानी की कमी है अपने को, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस पत्तों का काम करना है। इन पत्तों को हम क्या करेंगे? सुई में, यानी थॉर्न्स में, उसमें तब्दील कर देंगे। ना रहेगा पत्ता, ना रहेगा पानी का लॉस। समझ में आ गई बात? दूसरी बात देखो, ये जैसे है ना, लीव्स टर्न इनटू स्पाइन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। सेकंड इज वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स। क्या करते हैं, जैसे आप वैक्स लगाते हो ना उसमें बालों में, कि ताकि स्टाइलिंग हो सके, राइट? वैसे क्या होता है कि प्लांट्स में भी ना वैक्स की कोटिंग होती है, हम नहीं लगाते, वो खुद ही की होती है, जिससे कि वो क्या होता है कि पानी का लॉस उतना आसानी से नहीं होता। इसको बोलते हैं वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स। तीसरा होता है डीप रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हमारे को पता है अंडरग्राउंड वाटर होता है, अब आपको पता है रेगिस्तान में तो ग्राउंड टेबल और नीचे होगा, वाटर टेबल और नीचे होगा, तो वो क्या करते हैं, रूट्स को और नीचे भेजते हैं। तू भाई जा नीचे, नीचे जा और देख पानी है कि नहीं, तो बस वो नीचे भेजते हैं, वो देखते हैं पानी है कि नहीं। ये है तीसरा। चौथा है, अच्छा ये तो एक्सपेक्टेशन, ये तो सारी चीजें। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सक्यूलेंट स्टेम्स। सक्यूलेंट स्टेम क्या होता है, वो इस यहाँ पे दे नहीं रखा। सक्यूलेंट स्टेम मतलब क्या होता है कि जो स्टेम्स होते हैं ना, वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। आप इसमें देखो, इसके अंदर ना पानी स्टोर्ड रहता है, इसको बोलते हैं सक्यूलेंट स्टेम्स। सो दीज आर द डिफरेंट अडेप्टेशंस। और यूपीएससी में जो 2019 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये 3-4 ऐसे करके दे रखे थे, और फिर आपके ऑप्शन में था क्या एक सही है, क्या दो सही है, क्या चारों सही है, या फिर ऐसे करके क्वेश्चन था। आप देखना 2019 में, अगर यकीन ना हो तो।